मशहूर शायर जलालुद्दीन रूमी ने एक बार कहा था, प्यार करने वाले आखिर में नहीं मिलते, बल्कि वो तो हमेशा से एक दूसरे में समाये रहते हैं। आजकल के जमाने में जब प्रेम की उम्र आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से भी कम हो गई है, आप तो जानते हैं आजकल T20 का जमाना है, सब कुछ फटाफट होता है और प्यार मोबाइल ऐप्स पर शिफ्ट हो चुका है, तब हम आपको प्रेम की एक ऐसी सच्ची कहानी दिखाना चाहते हैं जो आपको यह बताती है कि असली प्यार की एक्सपायरी डेट कभी नहीं होती। यह कहानी थाईलैंड से आई है, जहां एक व्यक्ति ने 21 वर्षों तक अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार नहीं किया, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर उससे अलग नहीं होना चाहता था। और इस व्यक्ति का नाम है चांद और इस व्यक्ति की उम्र है 72 वर्ष, 72 ईयर्स। वर्ष 2001 में, यानी आज से 21 साल पहले, लंबी बीमारी के बाद इसकी पत्नी का देहांत हो गया था। लेकिन मृत्यु से पहले इस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से यह वादा किया कि वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए जब उसकी पत्नी की मृत्यु हुई तो इस व्यक्ति ने तय किया कि वो अपनी पत्नी के शव का अंतिम संस्कार करेगा ही नहीं, बल्कि अपनी पत्नी के शव को एक ताबूत में रखकर उसने अपने ही पास रख लिया, अपने घर में रख लिया। वर्ष 2001 से लेकर 30 अप्रैल को उसने आखिरकार अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कर दिया। और आप जानते हैं कि इतने वर्षों के बाद भी उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये भी एक बड़ी पहेली है कि 21 साल के बाद अंतिम संस्कार करने का फैसला क्यों लिया। इस व्यक्ति ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसे ऐसा लगने लगा कि अगर उसकी भी आगे चलकर मृत्यु हो गई तो फिर उसकी पत्नी के शव का ध्यान कौन रखेगा और उसकी पत्नी को वो सम्मान और प्रेम कौन देगा जो वो अब तक देता आया है, और फिर पत्नी का अंतिम संस्कार कौन करेगा, क्योंकि अब उसकी खुद की उम्र भी 72 वर्ष हो चुकी है। वो खुद भी शायद बहुत स्वस्थ नहीं रहा। ऐसे में उसे यह लगने लगा कि अब उसकी भी मृत्यु कभी भी आ सकती है। यानी एक तरफ आजकल की युवा पीढ़ी है जिसके लिए प्यार किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की तरह है, जिसके समय समय पर अपग्रेडेड वर्जन्स आते रहते हैं और आप जिस तरीके से अपने मोबाइल फोन्स को बदलते रहते हैं या उसके अपग्रेडेड वर्जन्स लेते रहते हैं, प्यार में भी वैसा ही है। और एक तरफ वो प्यार है जिसमें व्यक्ति अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद भी उसके मृत शरीर से खुद को जुड़ा हुआ पाता है। इस अटूट प्रेम के लिए इस व्यक्ति को अपने परिवार से भी अलग होना पड़ा, क्योंकि इसके परिवार के लोग उसकी पत्नी के मृत शरीर को घर में रखने के खिलाफ थे। और यह बात सही है, कोई भी परिवार यही कहेगा। लेकिन जब इस व्यक्ति ने अपना फैसला बदला नहीं तो उसे उसके अपने परिवार के लोग भी छोड़कर चले गए। लेकिन इस व्यक्ति ने अपनी पत्नी का मृत्यु के बाद भी साथ नहीं छोड़ा, ऐसा इसका मानना है। आजकल के जमाने में प्रेम की उम्र इतनी कम हो चुकी है कि यह तय करना भी मुश्किल होता है कि लोग अपना मोबाइल फोन पहले बदलेंगे या अपने पार्टनर को पहले बदलेंगे। अब प्रेम इंस्टेंट नूडल्स की तरह हो गया है, जिसके लिए लोगों के पास ना तो धैर्य है और ना ही उसके लिए शुद्ध भावना उनके मन में बची है। लेकिन इस व्यक्ति की कहानी सच्चे प्रेम का दर्शन कराती है। मौजूदा समय में ऑर्गेनिक लव का महत्व इसलिए भी कम होता जा रहा है क्योंकि लोगों ने प्रेम के चौथे चरण को भुला दिया है, और यह चरण आत्मसमर्पण का चरण होता है, जब आप प्यार में खुद को पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये सब बातें दूसरे देशों में ही होती हैं, हमारे अपने देश में भी, आपके आसपास भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी कहानियां सच्चे प्रेम का दर्शन कराती हैं। आपको याद होगा, इसी साल हमने आपको बिहार के पूर्णिया में रहने वाले 90 साल के एक बुजुर्ग से मिलवाया था, जिन्होंने पिछले 32 वर्षों से अपनी पत्नी की अस्थियों को अपने ही घर में संजो कर रखा हुआ था। यह वो कहानी थी जो कुछ महीनों पहले हमने आपको दिखाई थी। उन्होंने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार को तो कर दिया, लेकिन उनकी अस्थियों को अपने ही घर में एक पेड़ से लटका कर रखा, क्योंकि इनकी पत्नी यह चाहती थी कि इन दोनों के शवों की जो अस्थियां हैं उन्हें एक साथ विसर्जित किया जाए। और इन्होंने सोचा कि जब इनकी मृत्यु होगी तभी इनकी पत्नियों की अस्थियों का भी विसर्जन इन्हीं के साथ किया जाए। ईसाई धर्म में जब लोग शादी के बंधन में बंधते हैं तब वो एक दूसरे से वादा करते हैं, और वो वादा होता है टिल डेथ डू अस अपार्ट, यानी अब हम तभी अलग होंगे जब मृत्यु हमें अलग करेगी। इसी तरह हिंदू धर्म में भी शादी के बंधन को 7 जन्मों का रिश्ता माना गया है। लेकिन सच यह है कि आजकल लोग 7 जन्म तो दूर,
7 साल भी साथ नहीं रह पाते। लेकिन इस व्यक्ति ने ऐसा करने की कोशिश की और वो प्रेम की डोर में बंधा रहा। आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि यह व्यक्ति प्यार में पागल था और उसने सच्चे प्रेम में ऐसा किया, लेकिन डॉक्टर्स इसके पीछे कुछ और वजह देखते हैं, साइंस इसके पीछे कुछ और वजह देखती है और डॉक्टर्स का मानना है कि यह एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर है, मानसिक विकार है। यानी यह लड़ाई मेडिकल साइंस और मोहब्बत के बीच है। इसलिए यह बात हम आप पर छोड़ते हैं कि आज आप इस व्यक्ति को मानसिक रूप से बीमार मानेंगे या एक पागल प्रेमी की तरह इसके सच्चे प्रेम की भावना का आदर करेंगे। ก่อนแกจะนอนอยู่ในห้องนี้กับลูกแกนะครับกับแฟนแกนะครับนี่ข้างในจะเป็นโรงศพนะครับป้าเสียชีวิตลงไป21 ปีนะป้าออกมาแล้วนะครับอยู่ในโรงคุณลุงนี่ยังคุณลุงนะลุงเสียใจนะเอาป้าเนาะแม่ยังอยู่ที่แม้ภรรยาจะจากไปกว่า20 ปีนะครับลุงก็เลือกที่จะเก็บร่างของภรรยาไว้ใจมากนะครับตอนนี้ผมก็จะไม่ไหวเพื่อที่จะได้พูดคุยแม่ยังอยู่ที่ไอ้แย่ของลุงไอ้ครับแม่ยังอยู่ที่บ้านนี่นะแม่ยังอยู่นะมันมีอะไรคุยกับป้าไหมเอาตอนแรกนะก็ผุพังเหมือนฮะตอนแรกเราจะขอเปลี่ยนเสื้อผ้าให้คุณป้าเป็นโรงเก่านะที่เราจะนำไปเผาด้วยนะครับเพราะว่าโคโลคงปล่อยใช่ Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.